नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उसका दूसरा कार्यकाल है, उस सरकार का 100 दिन कल यानी सोमवार को पूरा हुआ। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उनका जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वो उसके होने के बाद से अब 100 दिन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल 2017 से 2022 के बीच में, जिसमें 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया था। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से प्रचंड जीत मिली और प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा दूसरी बार वो सत्ता में आए। 37 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 37 साल के बाद जनता ने किसी दल को दूसरी बार सत्ता में आने का मौका मिला था। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री जिसने अपना एक कार्यकाल पूरा करके और दूसरा कार्यकाल शुरू किया। ये बात हो गई सरकार बनने की रिकॉर्ड्स की। अब जब 100 दिन सरकार के पूरे हो गए तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कल सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने विस्तार पूर्वक उत्तर प्रदेश योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार द्वारा किए गए काम हैं, उनको गिनवाया। साथ ही साथ उन्होंने भविष्य का जो रोड मैप है, जो कार्य योजना है, उसके बारे में भी संक्षेप में बात की। मुख्यमंत्री ने अपनी जो ये 100 दिन की उपलब्धियां हैं उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं। सरकार का ये कार्यकाल समर्पित रहा है जनता के नाम पे, और जो पहला कार्यकाल था वो भी पूर्ण रूप से जनता के इन्हीं भावनाओं पर समर्पित था। इसी के कारण पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव जो ये हुआ 2022 में, फिर उसके बाद विधान परिषद, और अभी हालिया जो उपचुनाव संपन्न हुए आजमगढ़ और रामपुर में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। ये सरकार की उन्होंने उपलब्धि के तौर पर देखा। साथ ही साथ उन्होंने बिल्कुल प्रमुखता से ये बताया कि सरकार जो है वो जो ये अराजकता है उसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे बात कर रही है। ज़ीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात को प्रमुखता से कहा। साथ ही उन्होंने ये भी गिनवा दिया कि किस तरीके से माफियाओं की 844 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। 2017 से अगर बात किया जाए तो अब तक करीब 2925 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अपराधियों की, माफियाओं की सरकार द्वारा जब्त की जा चुकी है। या इसके अलावा एक बड़ी संख्या उन्होंने ये भी बता डाली कि किस तरीके से तमाम जो अतिक्रमण है, जगहें जिन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, उनको खाली कराया गया। तमाम अवैध पार्किंगें जहाँ पर चल रही थी उनको खाली कराया गया। तमाम जगह पे पार्किंग को व्यवस्थित कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने बार बार कही। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्थव्यवस्था की बात है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार सहभागिता कर रही है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने विस्तारपूर्वक बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने ई पेंशन, ई विधान जैसी तमाम जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू कई योजनाएं हैं उस पर उन्होंने जोर दिया। ई विधान के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया किस तरीके से अभी विधानसभा का सत्र जो है वो ई विधान के साथ पूर्ण रूप से पेपरलेस हुआ, जो टैबलेट्स पे संपन्न हुआ, उसकी बात उन्होंने कही। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो तमाम तरीके के स्कीम चलाए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की उन्होंने बात की, चाहे वो पिंक टॉयलेट से लेकर के और फिर सुकन्या सुमंगला योजना तक की बात उन्होंने विस्तार पूर्वक रही। उसके उन्होंने आंकड़े बताए, तमाम पब्लिक डोमेन में उसमें आंकड़े उपलब्ध हैं। ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा सरकार है उनके कार्यकाल की और उनके कार्य की उपलब्धियों की। अब ये सरकार की उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने गिनवा दी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने नगर निगम, जो नगर विकास की बात है, उस नगर विकास, उसमें उन्होंने कुछ फ़ोटोएं शेयर की जिसमें उन्होंने जो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के कामों की जो लिस्ट है, जो उनके दावे हैं, उन पर सवालिया निशान लगाती है। उन्होंने तस्वीर शेयर की कि जिसमें कूड़े का ढेर लगा हुआ है और वहाँ पर गाय बैठी हुई हैं। नगर विकास विभाग के कामों पर उन्होंने सवाल उठाया।
इसके अलावा मानसून की पहली बारिश में जो तमाम जगह पे सड़कें जो जिसमें गड्ढे हो गए हैं, सड़कें धंस गई हैं, ऐसी तस्वीरें उन्होंने शेयर की। यानी जो PWD है उसके कार्यों पर उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा रोड में तमाम जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। जो ऐसी जो गड्ढा मुक्त सड़कों का योगी सरकार दावा करती रही है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने गोमती नदी की 2 अलग अलग तस्वीरें शेयर की। एक शाहजहांपुर के पुआया की तस्वीर है और दूसरी जो तस्वीर है वो लखनऊ की है। उसमें उन्होंने कहा है कि शाहजहांपुर में गोमती नदी जो है वो नाले में तब्दील हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ गोमती नदी लखनऊ में जो है वो जलकुंभी से भरी हुई उन्होंने तस्वीर शेयर की और उसमें लिखा कि गोमती नदी जलकुंभी में कहीं खो गई है, जो लखनऊ की शान है। तो ये जो सरकार के दावे हैं काम के, उस पर अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से सवाल उठाए हैं। इसके अलावा तमाम तरीके के और भी काम हैं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने एक तरफ कहा है कि पिछले 100 दिनों में करीब 10,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं, वहीं सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं कि आखिर सरकार ने वो नौकरियां किसको दी हैं। एक जहां बेरोजगारी बढ़ रही है वहां आप बात कर रहे हैं नौकरी देने की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अपने जो उनका भाषण रहा, जो आज की बात रही, उसमें उन्होंने कहा कि 2017 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने तुरंत ही जो है उस समय सरकार ने करीब 86,000 किसानों का कर्ज माफ़ी की जो योजना थी उसकी बात उन्होंने प्रमुखता से उठाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो दूसरा कार्यकाल था उसमें तुरंत 24 घंटे के अंदर 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की जो योजना थी उसको आगे बढ़ा दिया गया। साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इसी हफ्ते करेंगे। इसके अलावा जो एयरपोर्ट हैं वो एयरपोर्ट की संख्या उन्होंने बताई कि तब 2 थे, अब जो है वो 9 जो है वो कार्य कर रहे हैं और 10 पे काम चल रहा है, इस तरीके की बातें। हालांकि इस पर तमाम तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां जो कई वादे जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए थे उससे भाजपा अभी भी बहुत दूर है, चाहे वो सिटी बस सेवा का ऐप हो या 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को दोगुना करने की बात हो, या इसके अलावा जो पेंशन के मुद्दे पर बात हो, बिजली के मुद्दे पर बात हो, जो 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो, उसको लेकर के तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। अब जो दावे हैं और जो हकीकत है दोनों में बहुत अंतर है। संकल्प पत्र के हिसाब से देखा जाए तो दावों से अभी बहुत दूर है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना यह है कि 100 दिन, फिर 6 महीना, 2 साल और 5 साल के अलग अलग कार्यरेखा तैयार की गई है, एक उसका प्रारूप बनाया गया है और उस तरीके से सरकार काम को पूरा कर रही है और जितने भी वादे संकल्प पत्र में किए गए थे वो सभी पूरा करेगी। देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में अपने कितने वादे पूरे कर पाती है या फिर ये वादे केवल वादे ही रह जाते हैं। धन्यवाद।